अमन गिरी जी, आपसे यह समझना चाहूंगा आखिर इसकी क्या जरूरत है। नाम के आगे सोशल मीडिया तक पर हिंदू को एक होने की, अपनी पहचान बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 1947 के बाद जब से हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ है, देश तो आजाद हुआ लेकिन हिंदू धर्म आजाद नहीं हो पाया है। जातियों की कुप्रथा से आजाद कराने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति बागेश्वर धाम के साथ बागेश्वर धाम ने अपनी ये चालू की है, जिससे अखंडता, एकता और समरसता का भाव हिंदू समाज में जागेगा। ठीक है, अखंडता, एकता, समरसता आएगी। सैयद जवाद, इसमें गलत क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लगाएं, इसमें कौन सी आपत्ति है? उनका धर्म है, उनको इख्तियार है कि वो क्या लगाना चाहते हैं, क्या नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन जिस स्वामी विवेकानंद जी के कोट को यहाँ पर बार बार कोट करा जाता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और क्रांति आएगी। क्रांति शिक्षा से आती है। जब आपके पास अच्छी शिक्षा होती है और अच्छे संस्कार होते हैं तब देश के अंदर क्रांति आती है। ठीक है, और क्रांति आने के लिए आपको प्यार, मोहब्बत और स्वार्थ के साथ जो है वो देश को आगे ले जाना होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि हिजबुल्लाह के चीफ जो मारे गए थे नसरल्लाह, उनको लेकर के बच्चों, हम लोगों ने पहले बहस भी की थी, उनको लेकर के उतर गए थे लोग सड़कों पर, उनके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। तब जो है धर्म की बात क्यों सामने आ रही थी? तब जो है देश में शिक्षा और बाकी चीजों की बात क्यों नहीं आ रही थी? नहीं, देखिए, फलस्तीन के समर्थन में आपको बता दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का जहां पर भी मुसलमान है, जो भी लोग वहां हिंदू मुसलमान हो जाता है। नहीं, वहां हिंदू वहां मुसलमान हो जाता है, वहां पहचान पहले आ जाती है, वहां ह्यूमैनिटी का मसला है। पूरे यूरोप के अंदर फलस्तीन के समर्थन में जो है वो एहतजाज हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ठीक है, नहीं वहां पे लेकिन मुसलमान अगर संगठित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सतीश दास महाराज जी, मुसलमान अगर जो है संगठित होते हैं कोई दिक्कत नहीं है पूरे दुनिया के नाम पर, लेकिन अगर हिंदुओं को जाति पाति तोड़ करके बात होती है तो उसमें दिक्कत होने लगती है। देखिए, दिक्कत उन लोगों को होती है जिन्होंने आज तक जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटा, उनकी अपनी मानसिकता को बढ़ाया और राज किया। परेशानी उनको तब शुरू होती है जब हिंदू एकता की बात होती है। कल तक हिंदू जो है बटा हुआ था जातियों के उसके अंदर, तब तक इनको कोई परेशानी थी। आज हिंदू एकता की बात होती है तो इनका मन हिलने लग जाता है। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? जो अपील की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही है कि भाई जाति बाती छोड़ें, ये हिंदू धर्म को एक, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, ये वीरेंद्र शास्त्री कह रहा है तो सबसे पहले वो वीरेंद्र हिंदू लिखना शुरू कर दे, लोग अपना आप लिखना शुरू कर देंगे। आचार्य लफ्ज हटा दे, स्वामी लफ्ज हटा दे। नहीं मौलाना जी, आप बताएंगे कि वीरेंद्र शास्त्री को अपने नाम के साथ क्या कोई हटा दे, वो दूसरे को तो शिक्षित कर रहा है लेकिन खुद नहीं हो रहा। पहले अब आप बताएंगे मौलाना जी, वीरेंद्र शास्त्री को अपने नाम के साथ क्या लगाना चाहिए? हिंदू, जब आप भी खत्म होगी, आप भी उच्चारण कीजिए, आप भी अपने पीछे हिंदू लगाइए। उत्तर प्रदेश का लगा रहा है, ये कर रहा है, ये क्या बात है? अभी तो शिक्षा की बात कर रहे थे, ये शिक्षा ये सिखाती है, ये संस्कार सिखाती है कि आप किसी के आचार्य को उच्चारण करें, सम्मान ढंग से उच्चारण करिए। सिर्फ जब भी इलेक्शन होता है हिंदुस्तान में, मौलाना जी, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है कि हम आपसे चिल्लाकर जीत जाएंगे, हम आपको नीचा दिखाकर जीत जाएंगे, हम आपका अपमान कर कर जीत जाएंगे। ये हिंदू धर्म की बात है, इसके लिए हिंदू धर्म गुरु बोल रहे हैं। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? ये एक उदाहरण है, यही एक उदाहरण है, यही एक उदाहरण है। ये लोग नहीं होने देना चाहते हिंदुओं को, ये लोग नहीं होने देना जाति बात को कर, जब ये एक उदाहरण है। इस तरीके से मिर्ची लगती है, यही लोग भेदभाव करते हैं, यही लोग जातिवाद करवाते हैं। इनका एक नैरेटिव है, इनका एक प्रोपेगेंडा है, अपने पक्ष में नहीं बोलेंगे, अभी गोलबंदी की जा रही है, ये कहना है। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, क्या चुनाव के लिए एकजुट करने की, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, सब एक दूसरे को सुने, तर्क काटें, तर्क सुनाए, तर्क संगत बोलें, और यहाँ पर कोई अति बिलखने बिलाप करने की भी आवश्यकता नहीं। मैं धर्मगुरुओं का भी बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे आदरणीय हैं, और हमारे स्कॉलर भाई बहुत युवा साथी आए, इनका भी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री कोई धर्मगुरु नहीं है, वो कथावाचक है। ठीक है, सुनिए साहब मेरी पूरी बात, ये निराकरण जरूरी है, और उनको इस प्रकार का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है। नहीं, योगी जी ने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो है अगर बटेंगे तो फिर जो है दूसरे लोग जश्न मनाएंगे, प्रदीप सिंह कह रहे हैं, सांसद, एक पूरी तरह से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वो अलग चीज है।
हिंदू कैसे नहीं, जब आप देखते हैं स्कूल में कॉलेज में बच्चा होता है, रजिस्टर होता है जी, माइनॉरिटी बच्चे कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ठीक है, बौद्ध कितने हैं, सिख कितने हैं, फिर सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत है? उसकी क्या आवश्यकता है? आप देखिए वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में, ठीक है, हमारे यहाँ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै, ठीक है, तेजस्विनाम वधीतमस्तु मा विद्विषा में हम एक संगत एक साथ रहें, वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार की बातें करना, अति उत्साह में बोल देना, ठीक है, इसका निराकरण धर्माचार्य हो, निम्बारकाचार्य नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं लिखना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं कि नहीं लिखना चाहिए? हम एक बार बयान सुनाते हैं, ठीक है, हम एक बार बयान सुनवाते हैं, कोई अधिकार नहीं, ठीक है, नहीं अधिकार नहीं, उन्होंने तो सजेस्ट किया है अपने लोगों को, हम सुनाते हैं, एक बार वो बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो हिंदू अंकित, हिंदू मनीष, हिंदू सत्यम, हिंदू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ठीक है, एक मिनट, हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। गलत बात जी, उत्साह है इसके अंदर, बातचीत उत्साह नहीं है। उन्होंने पहले निवेदन किया, आपने क्या बात कही कि उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने निवेदन किया, मैं मांग करता हूँ, उन्होंने गलत क्या कहा इस बात के लिए? अगर उन्होंने स्वयं के दावे हिंदू लिखने में बात की तो क्या आपत्ति है आपको? शिवाजी ने हिंदुत्व की बात कही, हिंदुत्व कहा, हाँ तो आपत्ति क्या? यही तो बात है, यही तो जानना आपत्ति क्या? लिखा है, उन्होंने मांग करी है, हिंदू आपत्ति क्या इसके अंदर? नहीं गोविंद वल्लभ जी, कोई धीरेन्द्र शास्त्री, सुनिए आपत्ति क्या, आवश्यकता नहीं है, परेशानी क्या अपनी सुनिए, पहचान बताना गलत है या पहचान छुपाना गलत है? आप मुझे बताना, पहचान बताना गलत है, पहचान छुपाना गलत है? बता रहा आप सामने देख करके बोलिए, सामने ला करके बोलिए, निजी तौर पर टिप्पणी ना करें। नहीं, हाँ जो है, निजी टिप्पणी ना करें। बात को कहने में क्या हर्ज है? अगर मेरा तिलक बता रहा है मैं सनातनी हूं तो मुझे कहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कामरान मलिक साहब और प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। कामरान मलिक जी, यहाँ ये कहा गया है कि भाई हिंदुओं को धार्मिक तौर पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक तौर पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आचार्य जी, आचार्य जी ठोकिए, ठीक है, नहीं आचार्य जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। किस धर्माचार्य? आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, उन्होंने अपनी बात में एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, गोविंद जोशी जी, अधिकार की यहाँ बात नहीं, उन्होंने बस ये निवेदन किया है, और निवेदन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रवेश चौधरी जी, ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आए हैं तो ये राजनीतिक गोलबंदी की कोशिश की जा रही है, ये जात पात छुआछूत हटाने वाली बात नहीं है, ये तो राजनीतिक गोलबंदी है, आरोप ये लगा रहे हैं विरोधी। नहीं, विरोधी क्या करते हैं उस पर हमको बात करने की आवश्यकता नहीं। हमें मानते हैं कि वर्षों इस भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव रहा, उनका यहाँ पर शासन रहा जी। उस समय भी हिंदुत्व की शक्ति ने, हिंदू के एकात्म तत्व ने ही इस देश को बचाए रखा। ठीक है, इस देश के समाज के, संपूर्ण समाज के भीतर में एक तत्व था, उस तत्व का नाम हिंदुत्व था। ठीक है, उस हिंदुत्व ने इसको बचाए रखा हमेशा, और इसलिए अगर हिंदू शक्ति की बात की जाए, अगर हिंदू शक्ति की बात करी जा रही है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, दूसरी चीज, हमको ये जाति के नाम पर बांटने की बात करते हैं, लेकिन हम देखें कि हिंदू समाज में जाति है, हम इसको मानते हैं, जाति के कारण से विसंगतियां हैं, ठीक है, इसको मानते हैं, लेकिन हिंदू समाज में इसका विरोध भी तो है, इसको तो स्वीकारिए। ठीक है, कामरान मलिक का इस पर रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, कामरान मलिक इन बयानों को लेकर क्या कहेंगे? लेकिन क्या देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जात और धर्म जो है, मतलब धर्म को या किसी भी जगह सोसाइटी को जातों में बांटना जो है एक अच्छी बात नहीं है जी। इस्लाम के अंदर जो है जात पात नहीं है, मगर उसके बाद भी वो जातों में बटे हुए हैं। और अगर ये महाराज जो है, नहीं कामरान मलिक, देखिए इस बयान पर तो जो है अलग बहस चली जाएगी। ठीक है कामरान मलिक, आपके इस बयान पर फिर जो है अलग बहस, अलग दिशा में चली जाएगी, आप इन बयानों पर फोकस करिए। मैं बयान पे फोकस कर रहा हूँ। मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक मार्केटिंग का विषय है जी। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, धर्म जो है वो दुकानें हैं
और कितना ज्यादा लोगों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लें चंदे के लिए या क्या कहते हैं। धर्म तो केवल एक ही है। जिस तुम्हारी कुपित मानसिकता को इस तरीके से दर्शा रही है। इट इज ए मार्केटिंग टू कलेक्ट हिंदू Zee News.